नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। आज के पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेमंत सिंह, जिनसे जानेंगे कि ये जो नई पार्टी बनी है कॉकरोच भारतीय पार्टी, इसका क्या मोटिव है, क्यों ये पार्टी का विकास हुआ है और किस तरह की ये आगामी दिनों में किस तरह से नई क्या राजनीतिक पार्टी ये बनकर उभर कर आ सकती है या नहीं। हेमंत, सबसे पहला सवाल, कॉकरोच पार्टी का जन्म क्यों हुआ है? देखिए, एक ऐसा बयान जो कि सीजीआई द्वारा दिया गया था जी। जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गलत है। आज के युवाओं को जो आगे बढ़ रहा है, हर चीज में आगे बढ़ रहा है, उसको कॉकरोच की संज्ञा देना जी बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है सीजीआई को किस बात का ऐसा युवाओं से घिन है कि उन्होंने कॉकरोच बोल दिया जी। पहली बात। दूसरी बात, उनके ऊपर बार बार एक ही आरोप लगता है कि इन्हें राज्यसभा जाना है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा जाना है तो कौन सी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। यदि उन्हें कांग्रेस सपोर्ट करती है तो आज जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिसने पार्टी बनाई है अभिजीत ने, वो कांग्रेस से मिला हुआ है, तो वो यदि कांग्रेस में चला जाता है तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस यदि सीजीआई जो अभी है उन्हें लेके जाती है राज्यसभा, तो सीधी सी बात है फिर वो कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है। आप लेके जाती है तो भी नहीं है। यदि बीजेपी लेके जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक जो सोच है बीजेपी की युवाओं को लिए वो जग जाहिर हो जाएगी। मतलब आप ये सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है युवाओं के प्रति वो गलत है? देखिए, यदि उसे सपोर्ट बीजेपी करती है तो यदि बीजेपी अपना पक्ष ये रखती है कि सीजीआई ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है, स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अब आपको एक चीज है जो कि सब लोग बोलते हैं कि थूका हुआ चाटा नहीं जाता जी। ठीक है, उसे साफ किया जाता है। शायद वो साफ कर रहे हैं जी। थूका हुआ चाटा नहीं जा रहा, तो थूक तो दिया है मगर अब चाटा नहीं जा रहा, तो वही काम यहाँ पे वो सफाई का कर रहे हैं जी। सफाई नहीं चाहिए युवाओं को जी। युवाओं को ये चाहिए कि स्पष्ट तौर पे ये बोला जाए जी कि नहीं, आपको राज्यसभा नहीं लेके जाया जाएगा, आपका कार्यकाल खत्म हुआ। एक सीजीआई नहीं, कितने भी सीजीआई बने, कोई भी बने, उन्हें वहीं पे कार्यकाल खत्म, कोई राज्यसभा की सीट नहीं। तो आप देखिए कि वो इस तरीके के सवाल जवाब नहीं करेंगे। काम सरकार का है। हाँ, ये बार बार क्वेश्चन बीजेपी के ऊपर आ रहा है कि उन्हें अनफॉलो करो और करो। क्यों आ रहा है? क्योंकि बीजेपी सरकार के रहते हुए लोग बेरोजगार है जी। क्या गारंटी है इस बात की कि अगर ये पार्टी आती है तो तब बेरोजगारी नहीं रहेगी? देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, बेरोजगारी रहेगी मगर युवाओं को एक भरोसा दिलवाना, रोजगार क्रिएट करना, सब कुछ करना काम किसका होता है? जो सरकार में अभी है फिलहाल में। अगर आपकी कोई रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाती है तो ये भरोसे के लिए काफी है क्या? आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि मैं इतना सा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैंने बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, मैं इस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करूंगा। मैंने शुरुआत में ही ये बात बोली थी कि कांग्रेस यदि लेके जाती है, आप लेके जाती है, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह एक पार्टी पे नहीं सभी पे लगेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि जो बंदे ने पार्टी बनाई है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि वो आपका सोशल मीडिया हैंडल संभाला हुआ बंदा है जी। उसने कांग्रेस के लिए भी काम किया है, एज ए पद पे भी काम किया है, तो उससे सवाल पूछा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो रातों रात फेम मिल गया उसे, ठीक है, मानते हैं रातों रात उसको फेम मिल गया होगा। आप यदि उस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण ये है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टियों के टच में। मेरी बात सुनिए आप हेमंत जी, ऐसे किसी शख्स पे कैसे भरोसा किया जाए जो समाज में भड़काऊ संदेश दे रहा हो? देखिए, कैंपेनिंग कोई भी चला सकता है। कैंपेनिंग एक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप यही नहीं चला सकती।
कैंपेनिंग आप भी चला सकते हैं यदि आपको युवाओं का साथ मिलता है, आपको आपके जैसे लोगों का साथ मिलता है, यदि आपकी सोच अच्छी है। लेकिन जी सिर्फ साथ इंस्टाग्राम रील्स तक संभव नहीं है ना, आप जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत में यदि उस बंदे को सपोर्ट आप करोगे, एक चीज बताइए कि कोई भी छोटी चिंगारी होती है, आग बनते हुए टाइम लगता है, तो वो आग कब तक लगती है वो अपने दोनों को देखना पड़ेगा जी कि वो आग कब तक बनती है। यदि हम ये कहें कि नहीं वो आज ही में आग में तक हो जाएगी, देखिए चिंगारी से चिंगारी मिलते हुए हम दोनों आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, चिंगारी तो फैली है ना जी। अब आग का हमें समय लगना है कि वो आग कब तक बढ़ती है।